श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्यायः। इस चतुर्दश अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 1 से 4 श्लोक पर्यंत ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं और प्रकृति और पुरुष के संयोग से जगत की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यावत् संजायते यत् किंचित, यावत् संजायते किंचित सत्वम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्। जो भी जड़ चेतन तुम्हें दिखाई दे रहा है वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। स्थावर जंगम जो भी है सब सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग से है। और यह पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान। यह पुरुष प्रकृति स्थ होकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से उत्पन्न हुआ जगत, प्रकृति और पुरुष से उत्पन्न हुआ जगत, और यह पुरुष स्वयं उस क्षेत्र में स्थित होकर कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कर्ताहम भोक्ताहम आदि गुणों के संग से, आदि गुणों के कारण शुभाशुभ योनियों में जन्म लेता है। अंतगता अंतमता सुगता, अंतमति सुगति। अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। श्रीमद् भागवत में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जड़ भरत परम तपस्वी एकाकी विचरण करने वाले, वह शरीर त्यागते समय, मरते समय हिरण के प्रति आसक्त, हिरण का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। मरने के बाद उन्हें हिरण बनना पड़ा। तो अंतिम समय में, मृत्यु के समय में, जो जिसका चिंतन करता हुआ मरता है वह वही बनता है। ऐसा भी उदाहरण आता है कि नारी का चिंतन करता हुआ जो मरता है वह नारी बनता है। तो अंत में जैसा चिंतन होता है, अंतमति सुगति। आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो रात को सोते समय आप जैसा चिंतन करते हुए सोते हैं, सुबह उठते वैसी ही भावनाएं प्रकट होती हैं।
जैसी मति वैसी गति। इसी प्रकार जैसे शाम को सोते समय आप जैसा चिंतन करते हुए सोते हैं, वही चिंतन सुबह होता हुआ मिलता है, स्वाभाविक होता है। इसी तरह से आप शरीर को जब त्यागते हैं तो जैसा चिंतन करते हुए त्यागते हैं, जिसका चिंतन करते हुए त्यागते हैं, जन्म के समय आप वही बनते हैं। वैसी वैसी ही योनियों में आप जाते हैं। क्यों? कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि गुणों के संग से शुभाशुभ योनियों को आप प्राप्त करते हैं। पर याद रखना, जो योनि आप प्राप्त करते हैं वो स्वरूपतः नहीं, आपका जो स्वरूप है वह आत्म स्वरूप ही है, अजर अमर अविनाशी स्वरूप ही है। इस अध्याय में गुणों की सृष्टि कैसे, गुणों से सृष्टि कैसे होती है, या गुणों की सृष्टि कैसे होती है, और जीव गुणों के बंधन में कैसे आता है। जीव गुणों के बंधन में कैसे आता है, तो गुणों से सृष्टि कैसे होती है, और जीवन का जीव का जो बंधन का हेतु है, ये गुण कैसे बनते हैं, और उन गुणों से मुक्त कैसे हुआ जाता है। ऐसे जो मुक्त पुरुष हैं, उन मुक्त पुरुषों के लक्षणों का भी इस अध्याय में वर्णन है। उन गुणों से उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं जिनके प्रति आप आकर्षित होते हैं, उन सभी से कैसे मुक्त होते हैं, और वह मुक्त पुरुष इनसे जो मुक्त हुए हैं, उन मुक्त पुरुषों के लक्षण क्या हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस चतुर्दश अध्याय में है। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। इस प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए भोगों को भोगता है। जो स्वरूप को जानते हैं, जो स्वरूपस्थ हैं, शरीर उनका भी क्रियाएं करता है, लेकिन जो स्वरूपस्थ नहीं है, जिन्होंने अपने स्वरूप को नहीं जाना, शरीर उनका भी क्रियाएं करता है। दोनों की क्रिया, शरीर दोनों के ही क्रियाशील होते हैं। इंद्रियां दोनों की ही क्रियाशील हैं। पर दोनों में बहुत भारी अंतर है कि जो अज्ञानी पुरुष है वो क्रिया करता है, वह क्रिया के साथ ही वह अपना कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव रखता है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। और जो मननशील मुनि हैं, जो मननशील मुनि हैं, ऋषि हैं, वो भी, उनका शरीर भी क्रिया करता है, कर्म करता है, लेकिन
उनके कर्म करने में उनके अंदर कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव नहीं होता, वह मुक्त पुरुष कहलाते हैं। सर्वेषां केवल्य मुक्तिर ज्ञान मात्रेणोक्ता, सभी को यदि मुक्ति मिलती है तो वो ज्ञान मात्र से मिलती है, ऐसा वेद कहता है, श्रुति कहती है। सर्वेषां केवल्य मुक्तिर ज्ञान मात्रेणोक्ता, केवल ज्ञान मात्र से सभी को मुक्ति मिलती है। रज्जू का ज्ञान होने पर सर्प से छुटकारा मिलता है, सीपी का ज्ञान होने पर चांदी से छुटकारा मिलता है, रजत से, क्योंकि सीपी में भ्रांतिवश चांदी देख रहे थे, अज्ञानवश, और ज्ञान होने पर सीपी की सीपी। अज्ञान अंधेरे में डूबे हुए रज्जू में सर्प देख रहे थे, ज्ञान होने पर रज्जू की रज्जू, प्रकाश होने पर रज्जू की रज्जू। तो सर्वेषां केवल मुक्तिर ज्ञान मात्रेण उक्ता, भ्रांतिवश अज्ञानवश अपने अकर्ता और अभोक्ता अविनाशी स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व देख रहे हैं। ज्ञान होने पर पता चलता है कि मैं तो अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अजन्मा हूं। ये तो सब प्रकृति के गुण हैं। न कर्म सांख्य योगो उपासना आदि भी सब सर्वेषां कैवल्य मुक्तिर ज्ञान मात्रेण उक्ता, सभी की जो मुक्ति होती है वो ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं, योग से नहीं, उपासना से नहीं। शास्त्रों में ज्ञान मात्रेण उक्ता, और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ज्ञान मात्रेण उक्ता। सुनो भगवान की वाणी, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। ज्ञानों में भी जो अति उत्तम ज्ञान है अर्जुन, मैं अब उस ज्ञान को कहूँगा। याद रखना, पूर्व में जो कह आए हैं वो भी उत्तम ज्ञान है। यहाँ शब्द प्रयोग किया भगवान ने, ज्ञानानाम उत्तमः परमं ज्ञानम भूयः प्रवक्ष्यामि। जो तुम्हें मैं पहले ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें पहले ज्ञान दिया, परम ज्ञान, जो तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान दिया, परम ज्ञान, भूयः प्रवक्ष्यामि, उसी ज्ञान को मैं दोबारा कहता हूं तुमसे इस अध्याय में। कहीं ऐसा न समझ लेना आप कि इससे पहले भगवान ने परम ज्ञान को कहा ही नहीं। भगवान जो कहते हैं वो परम ज्ञान ही कहते हैं। समझ में न बैठने के कारण, अर्जुन की समझ में न बैठने के कारण भूयः दोबारा कहते हैं ताकि उसकी समझ में बैठ जाए। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्, जो सभी ज्ञानियों में ज्ञान, सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है अर्जुन, मैं फिर उस ज्ञान को कहता हूँ। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, कि जिस ज्ञान को प्राप्त होकर, जिस ज्ञान को जानकर, यज्ञात्वा जिसको जानकर,
सर्वे मुनयः, सभी ऋषि मुनि पूर्व में जितने भी हुए हैं, इतः पराम सिद्धिम गतः, इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए, अर्थात मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। वह ज्ञान मैं तुझे फिर से कहता हूँ। ज्ञान अति उत्तम है गीता का। गीता ग्रंथों में न्यारी है, श्रुति मुक्ति के अनुसारी है। यह गीता श्रुति, वेद आदि सदग्रंथों के अनुसार है। गीता ग्रंथों में न्यारी है, सरलता से सहजता से ज्ञान को दिया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके आप अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं, कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। यह गीता ज्ञान। सर्वे मुनयः सिद्धिम गतः, इस ज्ञान को प्राप्त करके ही तो सभी ऋषि मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए, अर्थात परमपिता परमेश्वर को, परमात्मा को प्राप्त हुए। असंख्यातः परम योगिनश्च सिद्धिम गता, जितना भी योगी हुए, असंख्य योगी हुए, परम योगी हुए, सिद्धिम गता, वो इस ज्ञान के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करना अपने जीवन में बड़ा श्रेयकर है। उस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, आपको हम सावधान करते हैं और महावाक्य कीर्तन के अनुसार, शिवोहम 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 मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम। जगद्गुरु शंकराचार्य ने एक स्तोत्र लिख दिया, षड श्लोकी। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, विचार करो। न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न श्रोत्र हूँ, न जिह्वा हूँ, न प्राण हूँ, न नेत्र हूँ, न आकाश है, न वायु है, न तेज है, केवल सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। केवल शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप मैं ही मैं हूँ। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुर, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश, न वाक्पाणिपादम न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न तो मैं प्राण हूँ, न 5 प्रकार की वायु हूँ, न 7 प्रकार की धातु हूँ, न 5 प्रकार के कोश हूँ, न मैं वाणी हूँ, न पैर हूँ, न चौपस्थ, न पायु हूँ, गुदा उपस्थ इंद्रिय भी मैं नहीं हूँ।
और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न संसार में कोई द्वेष है न कोई राग है, न लोभ है न मोह है, न मद है न मत्सर है, न धर्म है न अर्थ है, न काम है न मोक्ष है, केवल चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सच्चिदानंद स्वरूप केवल शिव स्वरूप मैं हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्य है न पाप है न सुख है न दुख है न मंत्र है न तीर्थ है न वेद है न यज्ञ है। आप कहेंगे सबका निषेध करते जा रहे हैं। बोले हाँ, न भोजन है, न कोई भोगने वाला है, भोजन करने वाला है, न कोई भोगता है, केवल चिदानंद रूप है। इन सबका निषेध करते हुए केवल ये बता रहे हैं कि सतचित आनंद स्वरूप शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप परमात्मा ही है। वह परमात्मा कौन है? शिवोहम, वह शिव स्वरूप परमात्मा मैं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता च जन्म। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता च जन्म। न मेरा कोई पिता है, न मेरी कोई माता है, न मेरा कोई जन्म है, न मेरी कोई मृत्यु है। न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य, न मेरा कोई भाई है, न मेरा कोई मित्र है। न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य, न कोई गुरु है न कोई शिष्य है। केवल शिव स्वरूप सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा ही परमात्मा है। न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेदा, पिता ने, इसलिए मुझे मृत्यु की कोई शंका नहीं। मेरे अंदर जाति भेद भी नहीं है। कोई भेद नहीं। अहम निर्विकल्पो, फिर मैं अभेद स्वरूप हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निर्विकल्प स्वरूप हूँ। मेरी कोई कल्पना, मैं कैसा हूँ इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मेरा क्या आकार है इसकी कोई कल्पना नहीं, क्योंकि मैं आकार रहित हूँ, मैं कल्पना रहित हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, क्योंकि विभुत्वाच मैं व्यापक हूँ। सर्वत्र, मैं सभी में व्यापक हूँ। सर्वेन्द्रियाणाम, और समस्त इंद्रियों में भी मैं व्यापक हूँ। न चासंगतम नैव मुक्तिर्न मे अस्त, मैंने पर किसी का संग नहीं किया, किसी भी इंद्रिय का कोई संग नहीं किया, इसलिए मेरी मुक्ति भी कोई नहीं है। न चासंगतम नैव मुक्तिर्न मे अस्त, क्योंकि मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, क्योंकि मैं सतचित आनंद स्वरूप केवल शिव हूँ। बड़े प्रेम से बोलो, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आप अपने स्वरूप को पहचाने। हे इंसान, अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। आप जीवन का आनंद लें।
परमात्मा स्वरूप का आनंद लें और उसी आनंद में, आनंद की मस्ती में रहें। यह आनंद की मस्ती बड़ी अनूठी है, यही आपको श्रेय दिलाएगी, यही आपका कल्याण का मार्ग है, यही आपका आपके स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग है। तो भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उसको आपने श्रवण किया। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान कहते हैं ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान, परम ज्ञान मैं तेरे लिए दोबारा कहता हूँ, कहूँगा, जिसको जानकर सब ऋषि मुनि इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हुए, परमात्मा स्वरूप हो गए, वह ज्ञान मैं तुम्हें दोबारा कहता हूँ। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।